आखिर स्किल इंडिया योजना की क्या ज़रूरत? स्किल डेवलपमेंट के मामले में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत काफ़ी पीछे है। इसलिए स्किल वर्कर तैयार करने और युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया है। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक देश में सिर्फ 3.5% युवा ही हुनरमंद हैं, जबकि देश को 2019 तक 12 करोड़ स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। इस लिहाज से भी स्किल इंडिया मिशन देश के लिए एक बड़ा अभियान है। इसके तहत सरकार अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों को ट्रेनिंग देगी। इस मिशन के जरिए शिक्षा के साथ साथ युवाओं को स्किल डेवलपमेंट में प्रशिक्षित करने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। आइए अब जानते हैं कि स्किल इंडिया स्कीम के क्या उद्देश्य हैं। इसके तहत 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के दायरे में लाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इस मिशन के जरिए 2022 तक 40.2 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करना है, जिसमें 10.4 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर ट्रेंड किया जाएगा, जबकि इसी अवधि तक 29.8 करोड़ मौजूदा वर्कफोर्स को अतिरिक्त स्किल ट्रेनिंग भी इसके तहत देने की योजना है। सरकार इस मिशन के जरिए युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार के काबिल बनाएगी, जिसके लिए हर राज्य में स्किल यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी। इसके अलावा यह मिशन मेक इन इंडिया को भी सफल बनाने में सहयोग करेगी। सरकार स्किल इंडिया के तहत युवाओं को उनकी पसंद और हुनर के हिसाब से ट्रेनिंग देगी। इस योजना में रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्सटाइल, जेम इंडस्ट्री, ज्वेलरी डिजाइनिंग, बैंकिंग और टूरिज्म जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अधिक जोर दिया जाएगा, जहां पर स्किल डेवलपमेंट ना के बराबर है। लोगों को कंप्यूटर की शिक्षा देना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। स्किल इंडिया योजना में कम से कम समय में अच्छे परिणाम पाने के लिए कॉरपोरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गैर सरकारी संगठन, सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और समाज की भी मदद ली जाएगी, ताकि यूथ में स्किल का विकास हो सके। अभी हमने जाना कि स्किल इंडिया योजना क्या है। अब हम जानते हैं कि इस योजना के क्या लाभ हैं। पहला, इस योजना में युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग पूरा करने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट और 8,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसके साथ ही ट्रेनिंग पूरा करने पर अगर कोई अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहता है तो सरकार उसे 5,000 से 1.5 लाख रुपए का लोन भी देगी। दूसरा, इस योजना से ट्रेडिशनल प्रोफेशनल्स यानी पारंपरिक पेशेवरों जैसे वेल्डरों, कारपेंटरों, मोचियों, राजमिस्त्रियों और बुनकरों आदि को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। तीसरा, सरकार का कहना है कि इस योजना से 14 लाख युवाओं और 10 लाख वर्करों को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। चौथा, लोगों को स्किल देकर अनएम्प्लॉयमेंट कम करना ही स्किल इंडिया का मुख्य लक्ष्य है। पांचवा, ऐसे युवा जो कम पढ़े लिखे हैं अथवा 10 और 12 अपना क्लियर नहीं कर पाए हैं, उन्हें विशेष रूप से इस योजना का लाभ मिलेगा। जनता को स्किल कैसे दिया जाएगा? केंद्र सरकार ने स्किल इंडिया पॉलिसी का लाभ लेने के लिए पूरे भारत में ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर्स की सूची जारी की है। देश के सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी सेंटर बनाए गए हैं। जो भी व्यक्ति ट्रेनिंग लेना चाहता है वह ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर इच्छानुसार कोर्स चुन सकता है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसे सर्टिफिकेट भी मिलेगा और उसे रोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा अथवा सहायता दी जाएगी। हमने ये तो जान लिया कि स्किल इंडिया मिशन क्या है। अब जानते हैं कि यह योजना पिछले कौशल विकास नीतियों से कैसे अलग है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कौशल विकास कार्यक्रम पहले नहीं थे। इससे पहले की स्किल डेवलपमेंट योजनाओं का जोर परंपरागत नौकरियों में था, लेकिन इस बार हर मनुष्य को हर प्रकार की नौकरी में बराबर मौका दिलाया जाएगा। इससे पहले इस जिम्मेदारी को विभिन्न मंत्रालयों के बीच में विभाजित किया गया था, लेकिन इस बार इन सबको एक साथ जोड़ दिया गया है। स्किल इंडिया योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति ट्रेनिंग पूरा करेगा
उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि प्राइवेट, सरकारी एजेंसियों और विदेशी संगठनों में कहीं भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। स्किल इंडिया स्कीम किस तरह से लोगों में स्किल डेवलपमेंट करेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक अच्छी पहल है। लोगों को स्किल प्रदान करना, विशेष रूप से क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ बेरोजगारी एक समस्या बनते जा रही है, इसलिए इस प्रकार की योजनाओं की यहाँ बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने स्किल इंडिया मिशन के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ऑनलाइन हिंदी में प्रिपरेशन के लिए आप टीच मी डेली का यूट्यूब चैनल अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ ही अपने दोस्तों को भी यह चैनल सब्सक्राइब करने को कहें। इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और गूगल प्लस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और नए नए वीडियोज़ लाते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।